एयर ट्रैवल आज हम सब के लिए ऑलमोस्ट नॉर्मल चीज बन चुकी है। एक टिकट बुक करो और कुछ घंटों में दूसरे देश पहुंच जाओ। लेकिन एशिया के काफी लोगों के लिए एक वक्त ऐसा था जब फ्लाइट लेना एक लग्जरी माना जाता था। तब एंट्री होती है एक एयरलाइन की जिसने रूट्स नहीं बनाए बल्कि एक पूरी जनरेशन के लिए एविएशन को अफोर्डेबल बना दिया। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे एयर एशिया की। एयर एशिया एक मलेशियन लो कॉस्ट एयरलाइन जिसने अपना मिशन सीधा और बोल्ड रखा, नाउ एवरीवन कैन फ्लाई। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था बल्कि एक रेवोल्यूशन था जो साउथ ईस्ट एशिया के ट्रैवल कल्चर को रिडिफाइन करने वाला था। एयर एशिया की शुरुआत 1993 में हुई थी और एयरलाइन ने अपनी कमर्शियल ऑपरेशंस 18 नवंबर 1996 से स्टार्ट की। उस वक्त ये मलेशियन कॉन्ग्लोमेरेट DRB हाईकॉम का हिस्सा थी और एक छोटी सी एयरलाइन थी जो डोमेस्टिक रूट्स ऑपरेट करती थी। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के कारण कंपनी डेब्ट में डूबने लगी और फ्यूचर अनसर्टेन हो गया। 2001 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब एंटरप्रेन्योर टोनी फ्रेंडिस ने इस फेलिंग एयरलाइन को सिंबॉलिक प्राइस सिर्फ 1 रिंगिट में खरीद लिया, साथ ही उसका हैवी डेब्ट भी अज्यूम किया। टोनी फ्रेंडिस की बैकग्राउंड टिपिकल एविएशन वाली नहीं थी। कुआलालंपुर में पैदा हुए फ्रेंडिस ने एंटरप्रेन्योरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी फैमिली से सीखी और मिड 30s तक वो एयरलाइंस इंडस्ट्री में घुसने का बोल्ड डिसीजन ले चुके थे। उन्होंने एयर एशिया को एक्वायर करते वक्त एक क्लियर विजन रखा, लो फेयर, हाई एफिशिएंसी और मास एक्सेसिबिलिटी। जब उन्होंने टेक ओवर किया तब एयरलाइन के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट थे और डेब्ट का लोड था, लेकिन सिर्फ 2 सालों में ही उन्होंने स्ट्रगलिंग कैरियर को एशिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग लो कॉस्ट ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। जनवरी 2002 में एयरलाइन को रीब्रांड किया गया एज अ नो फ्री लो कॉस्ट कैरियर, जहां फेयर्स कभी कभी $3 तक या प्रमोशनल ऑफर्स में फ्री तक मिल जाते थे। इस स्ट्रेटेजी ने मलेशिया की एविएशन मार्केट का मोनोपोली स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और मिडिल क्लास ट्रेवलर्स को फ्लाइट एक्सपीरियंस एक्सेसिबल बना दिया। ये वही फेज था जब एयर एशिया ने एग्रेसिवली एक्सपेंशन स्टार्ट की, पहले डोमेस्टिक फिर इंटरनेशनल और 2003 में थाईलैंड और इंडोनेशिया तक रूट्स लॉन्च हो चुके थे। धीरे धीरे एयर एशिया का रेड एंड वाइट ब्रांडिंग एशिया भर में एक रिकग्नाइजेबल सिंबल बन गया। इसका स्लोगन नाउ एवरीवन कैन फ्लाई सिर्फ मार्केटिंग लाइन नहीं था, ये लिटरली थाउजेंड्स लोगों के लिए रियलिटी बन गया जो पहले सी ट्रैवल या लॉन्ग रोड जर्नीज पर डिपेंड करते थे। बजट टिकट्स ने रीजन में फ्लाइंग बूम क्रिएट किया और एशियन कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट हो गई। एक्सपेंशन यही नहीं रुका। 2007 में फ्रेंडीज ने एयर एशिया एक्स नाम का लॉन्ग होल लो कॉस्ट सब्सिडियरी लॉन्च किया, जिससे एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूर डेस्टिनेशंस तक पहुंच गई। आज एयरलाइन नेटवर्क एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के 165 से ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर करती है, जो इसे दुनिया के लार्जेस्ट लो कॉस्ट कैरियर में से एक बनाता है। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर भी स्ट्रेटेजिक था। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लो कॉस्ट कैरियर टर्मिनल इसका मेजर हब बना, जबकि एफिलिएटेड कैरियर्स थाईलैंड और इंडोनेशिया में अपने हब्स ऑपरेट करते रहे। एयरलाइन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स 25 कंट्रीज तक चलाती रही, जो उसकी रीजनल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी को शो करता है। फ्लीट के पर्सपेक्टिव से एयर एशिया एयरबस नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे A320 सीरीज पर हेविली रिले करती रही, जिससे मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट लो रखी जा सके। 2014 के डेटा के हिसाब से एयरलाइन के पास डॉजन्स एयरबस A320 और A320 नियो एयरक्राफ्ट एक्टिव सर्विस में थे और एडिशनल ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी थे, जो ग्रोथ एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में ग्रोथ के साथ रिस्क भी आता है। 2014 में एयर एशिया का सबसे ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जब फ्लाइट QZ8501 जावा सी में क्रैश हो गई और 162 लोगों की जान चली गई। ये एयरलाइन का पहला फैटल एक्सीडेंट था। इस इंसिडेंट ने सेफ्टी और ऑपरेशनल चेक्स पर ग्लोबल स्क्रूटिनी बढ़ा दी और एविएशन इंडस्ट्री को रिमाइंडर दिया कि एक्सपेंशन के साथ अकाउंटेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2010s के दौरान फ्रेंडीज ने एयरलाइन को सिर्फ एविएशन तक
तक लिमिट नहीं रखा। उन्होंने एयर एशिया को ग्रेजुअली एक डिजिटल लाइफस्टाइल इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, जिसमें फ्लाइट बुकिंग्स के अलावा राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी, शॉपिंग और फाइनेंशियल सर्विस जैसे ऑफरिंग्स इंटीग्रेट की गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन एविएशन मार्जिन्स के प्रेशर और फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी का पार्ट था। फिर आया वो फेज जिसे पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने फील किया, कोविड-19 पैंडेमिक। Coronavirus. Malaysia has imposed a new nationwide lockdown. Starting tomorrow, Malaysia will be in lockdown until the end of the month. Malaysia is heading back into a nationwide lockdown. ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ने फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया और डिमांड ड्रेस्टिकली गिर गई। 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में एयर एशिया के पैसेंजर नंबर ईयर ऑन ईयर 21% गिर गए और कैपेसिटी कट करनी पड़ी, खासकर मलेशिया और थाईलैंड ऑपरेशंस में। पैंडेमिक ने फाइनेंशियल स्ट्रेस भी क्रिएट किया। कंपनी के वेंचर्स जापान और इंडिया में बंद हो गए और रीस्ट्रक्चरिंग स्टेप्स लेने पड़े ताकि साउथ ईस्ट एशियन कोर मार्केट्स पर फोकस किया जा सके। एयरलाइन ने इंडिया ऑपरेशन स्टेक सेल करने जैसे डिसीजन भी लिए ताकि कैश फ्लो स्टेबलाइज हो और लॉसेस कंट्रोल किया जा सके। एयर एशिया के पेरेंट ग्रुप को पैंडेमिक के दौरान फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी तक लेबल किया गया, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग और फंडिंग स्टेप्स के थ्रू कंपनी रिकवरी की डायरेक्शन में काम करती रही। लेटर फंडिंग इनिशिएटिव्स और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स का गोल था इस डिस्ट्रेस क्लासिफिकेशन से एग्जिट करना और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंश्योर करना। कोविड के बाद का फेज एक रीबिल्ड फेज था। कैपेसिटी ग्रेजुअली रिस्टोर हुई, डिजिटल ऑपरेशंस और कॉन्टैक्टलेस सिस्टम इंप्लीमेंट हुए और एयरलाइन ने अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को फिर से एविएशन प्लस डिजिटल सर्विस हाइब्रिड मॉडल पर अलाइन किया। ये अडेप्टेबिलिटी शो करता है कि सर्वाइवल के लिए एयरलाइन को सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम थिंकिंग भी जरूरी होती है। आज एयर एशिया की कहानी एक केस स्टडी बन चुकी है, कैसे एक डेबिट रिडन एयरलाइन जो सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट से स्टार्ट हुई एशिया के एविएशन मैप पर डिसरप्टिव फोर्स बन सकती है। ये लीडरशिप, ब्रांडिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन था जिसने एविएशन को एलाइट एक्सपीरियंस से मास मोबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि एविएशन सिर्फ प्लेन्स और रनवेज की बात नहीं करती, ये एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक मोबिलिटी की बात करती है। एयर एशिया ने मिलियंस लोगों को पहली बार स्काइज तक पहुंच दी और एक पूरी रीजन के ट्रैवल माइंडसेट को चेंज कर दिया। और शायद इसीलिए एयर एशिया की जर्नी सिर्फ एक एयरलाइन की कॉर्पोरेट स्टोरी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी डिसरप्टिव आइडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर से भी नहीं, विजन से शुरू होते हैं। जब एक लीडर डिसाइड करता है कि फ्लाइंग लग्जरी नहीं, नेसेसिटी होनी चाहिए, तब एविएशन हिस्ट्री लिखी जाती है। क्या आप जानते थे एयर एशिया की स्टोरी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की एयरलाइन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें फेयर हॉकर।